नो ओपी तो डिस्टेंस है, ओपी की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, ये याद भी रखना है अपने को। अब अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस बिटवीन ए x1 y1 एंड बी x2 y2, कोई दो पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, तो ठीक है, उसको बताने का तरीका भी अपने पास है, देख लेते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। मान लो ए पॉइंट यहां पे है x1 y1 और बी पॉइंट यहां पे है x2 y2। तो ए पॉइंट के बारे में पहले देखो कैसे बनता है। ए मतलब x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, बहुत अच्छे। ऐसे बी को भी बनाओ, तो बी आप बना दोगे, x2 इतने दूरी को बोलोगे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाते हैं, और y2 इतने दूरी को आप बोलोगे। हमें तो चाहिए डिस्टेंस कौन सा, ए बी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी चाहिए ना, मतलब ये चाहिए। तो ठीक है, ये चाहिए। थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। इसको तो आप क्या बोल रहे हैं y2, इसको आप बोल रहे हो y1। तो कोई मुझे बताएगा अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं 90 डिग्री पे, जरा कोई बताए, इसको m बोल दें, तो am जो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, ये सबको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो होगा वो y2 माइनस y1 होगा, ये भी सबको दिखाई दे रहा होगा। ये दिखाई दे रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना चाहिए, कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, और इसी पॉइंट्स को देखो, तो इस पॉइंट के बारे में बताओ, ये जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी है, मैं पूछूं ये लाइन सेगमेंट ए बी एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री इंक्लाइंड है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी एक्स एक्सिस के साथ, अब इसी लाइन सेगमेंट ए बी को देखो तो पीछे बढ़ाओगे तो भी थीटा ही आएगा। तो लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप अगर आपको पूछा जाए, स्लोप होता है, स्लोप होता है, स्लोप को डिफाइन किया जाता है एंगल टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप को कैपिटल स्मॉल m से डिनोट करते हैं। m की वैल्यू देखो, अगर आपको बोल दिया जाए m जो होता है वो tan थीटा होता है, याद रखिएगा m जो होता है वो tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा के बारे में आप जानते हो, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा लिखना होगा तो हाई, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी बात हमेशा याद रखना चाहिए, ये दो पॉइंट्स हैं, स्लोप क्या होता है और डिस्टेंस दो पॉइंट का क्या होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अभी, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं। थोड़ा डिस्टेंस पे एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बाद में स्लोप पे कर लिया जाएगा। जैसे डिस्टेंस पे किया जाए क्वेश्चन, तो आपके लिए मैं बोलूं फाइंड डिस्टेंस क्वेश्चन लिख रहा हूं, कंसिडर ए एक पॉइंट है 3,4,
ए बी पॉइंट ले ले हम आपको 6, -4, 9, -4 एंड सी एक पॉइंट ले लो जो कि हो जाएगा आपका -3, 12। ये 3 पॉइंट हैं। आपको पूछा जा रहा है फाइंड ए बी, बी सी ए एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम ओरिजिन। सब कुछ बताओ। ठीक है, बताते हैं। तो सबसे पहले ए डिस्टेंस, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन देखो होता है ओ, ये पॉइंट लिखा है ए 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट है बी और वो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू +9, -4 ये बी है, और सी जो है वो अपने को सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया है। सी यहाँ पे है जो कि है -3, 12। ठीक है, तो ओ ए कितना होगा? ओ ए √a² + b², 3² + 4² 5, ये 5 आ गया। ओ बी कितना होगा? तो ठीक है, ओ बी निकाल लेते हैं। √9² 81 + 4² 16, √97। ठीक है, ये √97 हो जाएगा। ओ सी कितना होगा? तो ओ सी ये है। ओ सी डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद रहेगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा ज्योमेट्री में आपको विजुलाइज करा रहे हैं कहाँ पे है। ओ सी √9 -3² √+12², 144 + 9 √153। अब आपको एक फॉर्मूला और भी पूछा गया है कि ए बी बताओ क्या होगा। तो ए बी बोले तो ये दूरी, तो ए बी जो होगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √(x2 - x1), x2 9 है, x1 देखो 3 है, तो x2 - x1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -4 -4, तो -8 का होल स्क्वायर, ये 10 आता है। ठीक है, और आपको BC, AB के बाद BC पूछा गया है। ठीक है, BC ये दूरी पूछा गया है। ठीक है, BC बताओ। BC की वैल्यू देखो कितना आएगा, देखो डिफरेंस x2 - x1, तो 9 माइनस ऑफ x2, 9 -3 होल स्क्वायर, -4 -12 होल स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर 44, 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 400 यानी 20। आपको ये पूछ लिया जाए, मुझे बताओ CA कितना होगा? तो CA की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा CA 3 - -3,